जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 27 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 27 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। ये निकालते हैं। ये एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 27 सितंबर के दिन। एरीज की हेल्थ कैसी रहेगी 27 सितंबर के दिन। एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 27 सितंबर के दिन। मुझे लग रहा है कि मैरिज बहुत सारे लोगों की होनी सेटल हो चुकी है। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है द हैंग्ड मैन का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग या तो बहुत इंटेलिजेंट होने के बाद भी स्टक हैं, बहुत सोचा है, बहुत दिमाग लगाया है, बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन शायद आपको लग रहा है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, जिस वजह से आप स्टक हो चुके हैं। या ये कहा जाए कि आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे आपको पनिश किया गया है, क्योंकि आपके जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप लोग एक्शन लेने को तो बिल्कुल तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चक्कर है, किस तरीके से ठीक होगा सब कुछ। ओके, तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर हो सकते हैं। ओ माय गॉड, सारे के सारे तो मेजर खाना आए हैं, तो मैं साइन अभी कोई आया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि विश का कार्ड क्यों है चैरियट एंड लॉइन। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस आ चुके हैं, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। 35 एज हो सकती है आप लोगों में से किसी की। 6 एंड 16 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे बर्थडे या बर्थ मंथ, एनीथिंग। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं दो चीज़ों में बहुत कंफ्यूज्ड हैं, या तो ये आप ही हो सकते हैं, ओके, लेकिन आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये डिसीजन लेना चाहते हैं बहुत क्लियर कट, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हैं आपके पार्टनर, एंड हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में ड्यू टू इमोशंस बहुत सारे डिसीजन ले लिए हों जो गलत हुए हों, जिस वजह से इनका कॉन्फिडेंस भी लो है कि मैं क्या करूँ। एंड आंखों पे पट्टी भी बंधी है, मतलब कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे विश का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि इनकी विश आप ही हैं। ओके, कहीं ना कहीं डीप डाउन अगर ये अपने दिल के अंदर झांकते हैं तो इनको पता चलेगा कि आप ही इनकी विश हैं, क्योंकि योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। एंड मुझे लग रहा है कि ये अपने दिल की इच्छा ही पूरी करेंगे। ओके, अब की से ये दिल का साथ ही देंगे, भले ही इन्होंने पहले दिल के हाथों मजबूर होकर कई सारे गलत स्टेप लिए हों, बट नाउ इस बार ये दिल की सुनना चाहेंगे, एंड इनको ऐसा फील होगा कि वही रास्ता इनके लिए बेटर है। ओके, यस यू कैन सी, यहाँ पे चैरियट का कार्ड आ चुका है। चार्ज अहेड विद कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके मन में क्लियरिटी आ चुकी है, दिल की ये सुन चुके हैं, एंड ये कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे बस तुम ही हो वाला जो सॉन्ग था आशिकी 2 मूवी का, बस तुम ही हो मेरी आशिकी, वो चीज़ इनको समझ में आ गई है। ओके, आप लोग चाहिए तो सॉन्ग सुन सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को फाइनली डीप डाउन रियलाइज़ हो चुका है कि इनकी आशिकी आप ही हैं। ओके, तो यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको पाने के लिए जितने भी हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, मुसीबतें हैं, सबसे निपटने के लिए तैयार हैं अकेले दम पर, क्योंकि जब क्लियरिटी मिल जाती है, क्योंकि आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पे काफ़ी कुछ लग रहा है कि ये एनर्जी आपके पार्टनर की ही है। ओके, क्योंकि ऐसा लग रहा है, मैंने यहाँ बताया था येलो शूज़ पहने हैं, मतलब ये एक्शन लेने को हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो ये हो सकता है काफ़ी लंबी, मतलब आपको हो सकता है डिले ही सब कुछ इसी वजह से हुआ हो, क्योंकि ये कोई सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पा रहे थे, कंक्लूज़न पे नहीं पहुंच पा रहे थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि इनको पता चल चुका है कि इनकी आशिकी आप ही हैं, तो ये जो है
सब चीज़ों से लड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ख़तरनाक तरीके से, मतलब कि अगर किसी ने आप लोगों के बीच में आने की कोशिश करी तो ये लॉयन का रूप बना सकते हैं, मतलब कि दहाड़ भी सकते हैं एंड मतलब कितने भी एग्रेसिव हो सकते हैं। आप समझ जाइए कि एक लॉयन का मतलब क्या होता है कि लॉयन ने अगर डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही फिर। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप इनसे नाराज़ हैं। ओके ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इनसे नाराज़ हैं, आप लोग क्लोज्ड ऑफ हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद या तो ये आपसे नाराज़, नो, हो सकता है आप नाराज़ हों या ये नाराज़ हों, बट ऐसा लग रहा है कि अगर आप अब मज़ीद नाराज़ रहते हैं, आप इनको कुछ क्लियर कट नहीं बताते हैं कि आपके दिल में क्या है या आप इनके साथ कोई रिश्ता रखना चाहते हैं कि नहीं, तो फिर इनकी आपसे भी फ़ाइट हो सकती है। मतलब इन्होंने जो ठान लिया है, इन्हें आपके मन से निकलवाना है कि क्या है तुम्हारे दिल में, क्यों नहीं तुम मुझे रिस्पॉन्ड कर रही हो, क्यों नहीं ऐसा कर रही हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर इनको आपसे भी लड़ना पड़ जाए, फ़ाइट करना पड़ जाए, तो ये करने को तैयार हैं, क्योंकि वही बात है कि ये हैं ही इस कैटेगरी के। ये अगर ठान लेते हैं तो फिर करके ही छोड़ते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो। तो वही चीज़ है कि अगर आप इनसे नाराज़ हैं तो ये आपसे भी फ़ाइट करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी ही ऐसी है। ओके, अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। ओके, यहाँ पे 69 मुझे दिखाई पड़ा है, तो आप लोग चाहिएगा तो इस रीडिंग को 69 से क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि 6 एंड 9 ये होता है लवर्स का नंबर, मतलब कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे हर्मिट, यस, आप लोग बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हैं। आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं जैसे लाइट वर्कर्स हैं, आप दूसरों को लाइट दिखाते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी भरते हैं, तो आपका ऐसा कोई भी काम हो सकता है। डॉक्टर्स भी यही करते हैं, टीचर्स भी यही करते हैं, या किसी भी तरह की सर्विस देते हैं, दूसरों की आंखें खोलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अगर आपके मन में जैसे आप बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं एंड आप या तो कुछ नया स्टार्ट करने वाले थे एंड आपकी समझ में नहीं आ रहा था आपको क्या करना चाहिए, तो फाइनली अब आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप कुछ चीज़ों के आंसर खोज रहे थे, आपको जवाब चाहिए था, तो उन चीज़ों के आंसर आपको मिलने वाले हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर किसी ने आपके ऊपर कोई कोर्ट केस कर दिया था, तो भी उसमें मुझे लग रहा है कि आप लोग उसमें जीत सकते हैं, जीतने के चांसेस हैं। ओके, जैसे बिज़नेस में या जॉब में किसी ने आपके ऊपर कोई कोर्ट केस कर दिया था, या आपके साथ कहीं पर कुछ गलत हो रहा था एंड आपने बहुत मन्नतें मांगी हैं कि मतलब या तो आपकी जॉब नहीं लग रही थी, बिज़नेस नहीं चल रहा था, बहुत हार्डवर्क कर रहे थे, तभी भी कुछ नहीं हो रहा था। तो ऐसा लग रहा है कि आपको डिवाइन अब जस्टिस देने वाले हैं। ओके, तो देख लेते हैं। ओह माय गॉड, लवर्स का कार्ड आ गया। तो वही चीज़ है, मैंने आपसे कहा था। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, ये जर्नी जो होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा अप डाउन होते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, बहुत सारे हेल्थ इशू भी हो जाते हैं, जैसे हेडेक होना एंड बॉडी में कहीं भी पेन होना, या बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होना। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों के अंदर भी इसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, जिस वजह से शायद आपको दिक्कतें हैं, हेल्थ इशू हो सकते हैं, बहुत सर में दर्द रहता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब इसीलिए हैं क्योंकि आप लोग ऐसी जर्नी में हैं एंड ये सब चीज़ें टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी। जब आपके पार्टनर से आपका यूनियन हो जाएगा तो आपके जितने भी हेल्थ इशू हैं सब के सब ठीक हो जाने वाले हैं। ओके, अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि बर्थ का कार्ड क्यों है, थॉर्न्स का कार्ड क्यों है एंड मैरिज का कार्ड क्यों है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की ही एनर्जी आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, 4, 31 एंड 20 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थडे हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, एज हो सकती है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर देखिए, यहाँ पे मुझे बहुत सारे मैसेज मिलने लगे थे, इसी वजह से मैं चुप हो गई थी। एक चीज़ तो ये भी है कि या तो आप हैं बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को हाइड करना, बता नहीं पाना, या तो आप लोगों के बीच में या तो ये काफ़ी एज के हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी एज हो सकती है, या इनको लगता है कि अब इस एज में आकर रोमांटिसिज्म शो करना ठीक नहीं है, जिस वजह से
ये अपने आप को बहुत हाइड करके रखते हैं, या आप लोगों के बीच में कनेक्शन ऐसा हो सकता है जो फॉरबिडन है, जिस वजह से इनको ऐसा फील होता है। तो यहाँ पे बर्थ का कार्ड आ गया है, मतलब आपके पार्टनर की रीबर्थ हो रही है। अब ये बदलने वाले हैं, इनकी जो एनर्जी थी छुपी छुपी सी ना बताने वाली, वो अब ये चेंज हो जाएंगे। दूसरी चीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि या तो ये मैरिड हैं एंड ये आपके साथ, हो सकता है इनके बच्चे ना हो एंड ये आपके साथ बच्चों के सपने देख रहे हैं कि इनको आपसे बच्चे चाहिए, इस टाइप की मुझे एनर्जी दिखाई पड़ रही है। एंड यस, थोड़ी सी लिटिल बिट मुझे थोड़ी सी एक सेल्फिश एनर्जी भी दिखाई पड़ रही है कि ये अपने मतलब के लिए आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि शायद इन्होंने कहीं पे मैरिज की थी, वो शायद पार्टनर इनके लिए सही नहीं था, या इनके बच्चे नहीं थे, तो ये चाहते हैं आपसे मैरिज करके अपनी फैमिली को एक्सपेंड करना। ओके, तो मे बी कुछ लोगों के लिए। एंड यस, यहाँ पे आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। अब देखिए सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हैं, तो आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या ये पहले आपको जानते थे, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, आप लोग ऑफिस में कलीग हो सकते हैं, फिर ये कनेक्शन कट हो गया था एंड फिर से आप लोगों का यूनियन होने वाला है। बट यहाँ पर ये जो कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत सारे कांटों भरा रास्ता है आपका, लेकिन उसके बाद बहुत पॉजिटिविटी है। तो बस ये है कि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इतने सारे कांटों से डील कर सकें एंड देन आप इतना पेशेंस रख सकें, तो आपको इस कनेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि चैलेंजिंग तो है। एंड डेफिनेटली आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि इनके वही सपने हैं आपके साथ, इमोशनल फुलफिलमेंट एंड मतलब बच्चों का सुख, घर का सुख, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत सारे सपने देख रहे हैं एंड मैरिज आपके साथ करके अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं। तो ये एनर्जी इनकी पास्ट की हो सकती है। प्रेजेंट टाइम में तो मुझे लग रहा है कि ये निकल आए हैं इस एनर्जी से। इनकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं एक बार। यूनिवर्स करंट फीलिंग्स बताइए। ओके, देखिए फियर्स इनके अंदर बहुत सारे हैं, इनको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया था रिलेशनशिप चैलेंजिंग है। प्योरिटी आपके अंदर बहुत है, बच्चों जैसी हंसी हो सकती है, बच्चों जैसी आवाज़ हो सकती है, वाइटैलिटी आपके साथ ही इनकी ज़िंदगी के, मतलब ज़िंदगी में सारे कलर पूरे होते हैं। देख लेते हैं गाइडेंस। तो एंजल्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। इफ़ यू बिलीव, सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं, अगर आप सब चीज़ें करने को तैयार हैं, चैलेंज उठाने को तैयार हैं, अगर आपको विश्वास है, सारी चीज़ें आपके मन पे है, अगर आपको सही लगता है तो इट्स ओके, नहीं लगता है तो इट्स नॉट ओके। ओके, तो आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।